जोगी तन मैं मति गति, मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है। साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने, मुक्ति पददायक जो विमल विधान है। तब हूँ राजेश नहीं मानत हिये में हार, एक अवलंब संत करत बखान है। प्रभुए कृपालु अरु ममता मई है मातु, सब भांति हारे के सहारे हनुमान है। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक प्रेम ते प्रगट होही मैं जाना, जाना है व्यापक प्रगट जाना व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र भगवत सर्व भगवत भक्ति भूषण श्री सीताराम जो चंचली श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान सर्वत समस्त में सब जगह, यह जान लेना ज्ञान है। पर इन भगवान को अपनी रूप दे देना लेना, इसका नाम भक्ति है। मत प्रकट हो ही मैं जाना, भक्ति ज्ञान है। जब ज्ञान ने कहा कि भगवान सब जगह है, तो भक्त ने किसी एक जगह मान लिया। तो जानने मानने में कोई अंतर नहीं रहा। सिय राम मैं सब जग जानी, सारे संसार में श्री सीताराम जी हैं, यह जानकर हमने एक जगह मान लिया। करो प्रणाम जोरी जुग पाने, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाने।
अवधवासियों ने महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान को देखा। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य के रूप में भगवान को देखा। और मिथिला वाले मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले शान है। मिथिला के नाते हमारी शान बढ़ गई। मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले शान है। मिथिला जन्म भैले सुकृत महान है। मिथिला में जन्म हुआ बड़े पुण्य की बात है, क्योंकि लाडली कृपा सो पवली, श्री जानकी कृपा सो पवली, ऐसे मेहमान है। श्री जानकी जी की कृपा से ऐसे मेहमान मिले। हमरा न चाही पाहुन, जोग जप ध्यान है। हमरा तो चाही बस मुसा है। मिथिला ले अपने दुलरुआ रूप में राम के जनजाति लोग से विदेह बिलो रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। अब कथा सुनो। श्री जनकपुर में अकाल पड़ गया। बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। अब यह कथा कुछ संदेश देती है। जनकपुर में कई विशेषताएं हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील नर नारी सुभग सुचि संता, नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के निवासियों की विशेषता सुनो। पुर नर नारी सुभग, तन से सुंदर हैं, मन से सूची हैं, पवित्र, स्वभाव से संत हैं, आचरण से धर्मशील हैं, विचार से ज्ञानी हैं और व्यवहार से गुणवान हैं।
जहां इतने शुभ आचरण वाले लोग रहते हो वहां अकाल पड़ जाए, आश्चर्य। अकाल तो कलयुग में पड़ता है, कली बार ही बार दुकाल परे। पर जनकपुर में अकाल पड़ गया जहां इतनी विशेषताओं वाले लोग रहते हो। मानो ये कथा एक संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी विशेषताएं हों, पर भगवान की भक्ति की वर्षा के बिना जिंदगी में अकाल ही पड़ा रहता है। जिंदगी रूखी सूखी रहती है, क्योंकि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। जब बादल छा जाते हैं तो वर्षा होने लगती है। और इसी तरह मैं कह रहा हूं, दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। उन बादलों से वर्षा होती है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। और जनकपुर में वर्षा नहीं हो रही, ज्ञान का प्रकाश है, पर भक्ति की वर्षा नहीं हो रही। जनक जी गुरुदेव के पास गए। गुरु जी उपाय बताओ, वर्षा होने लगे, इस मामले को हल करना है। गुरुदेव ने कहा हल करना है तो आप महारानी सुनैना मिलकर हल चलाओ। अब यह भी कितना सुंदर संकेत है, किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने को हम हल बोलते हैं कि हल करो, इस मामले को हल करो, यही हल चलाना है। और जनक जी अकेले न चलाएं, अपनी नित्य संगनी सुनैना सुविशेषण सूक्ष्म दृष्टि के साथ और सुमति की भूमि पर विचार का हल चलाएं, तो हल का फल कभी कभी घट से टकरा जाता है। अब घट शब्द में श्लेष है। घट हृदय को भी कहते हैं, घट घड़े को भी कहते हैं। विचार जब तक हमारे हृदय को नहीं छुएगा तब तक भक्ति प्रकट होगी ही नहीं। विचारों को लेकर अभी हम लोगों की खोपड़ियां टकराती हैं। उसका नाम है खोपड़ी। खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। हृदय चाहिए। खोपड़ी से विचार का संबंध हो तो भक्ति नहीं जागती। जब विचार हृदय में प्रवेश करता है तो भक्ति प्रकट होती है। और भक्ति की पहचान क्या प्रकट हो गई? भक्ति की पहचान यही कि वर्षा होने लगे। श्री जानकी जी के प्रकट होते ही जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर था की भक्ति फली, जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर ताकी भक्ति फली, मैया जय मिथिलेश लली। दूर अकाल भयो जब मही से प्रगटी जनक लली, मैया प्रगटी जनक लली। पुरवासी सुख पावे, पुरवासी सुख पावे, गावे गली गली, गावे
गली गली जय मिथिलेश लली। श्री जनक जी बड़े प्रसन्न हुए श्री जानकी जी को पाकर। जब ते जन कहीं मिली जानकी, शांति वृत्ति नहीं रही ज्ञान की। छोटी सी किशोरी मोरे आंगना में खेले रे। छोटी सी किशोरी मोरे आंगना में खेले रे। अंगना में खेले रे छोटी सी किशोरी में। अंगना में खेले रे छोटी सी किशोरी। छोटी सी किशोरी आंगना में खेले रे। छोटी सी अंगना में खेले रे छोटी सी किशोरी मोरे। अंगना में खेले रे छोटी सी। अंगना में खेले रे। आंगना में खेले रे छोटी सी किशोरी मोरे आंगना में खेले रे। छोटी सी अंगना में खेले रे छोटी सी किशोरी में। श्री जानकी जी धीरे धीरे बड़ी हुई। अब आंगन में क्रीड़ा करने लगी। अब हारते समय भगवान शंकर का विशाल धनुष श्री सीता जी ने बाएं हाथ से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये धनुष साधारण नहीं है, ये अभिमान का धनुष है। अच्छा संकेत बड़ा अच्छा है। धनुष के दोनों किनारे बंधे रहते हैं रस्सी से, और रस्सी को संस्कृत में बोलते हैं गुण, और जो गुणों से बंधा रहे वही तो अभिमानी है। गुणों से बंधा रहे। भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो रस्सी छोड़ दी, मानो संकेत किया गुण तो रहे पर गुणों का अभिमान न रहे। और ये अभिमान इतना विकट है महाराज, कितने ही विचार कर लो ये मिटता ही नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा हमें नौकरी दे दो। दूसरा मित्र बोला कि हमें तो नौकर की तलाश ही है, तुम ही मिल जाओ।
काम क्या करना पड़ेगा? बोले और तो हम सब कर लेते हैं, सोच विचार में कच्चे हैं, हम विचार ही नहीं कर पाते। तुम विचार करके बताया करो, हम काम किया करेंगे। ठीक है, कितना रुपए महीने में दोगे? का 5,000। ठीक है, पर उसने उस नौकरी देने वाले मित्र से पूछा कि तुम क्या करते हो? बोला हम तो खुद नौकरी करते हैं। तुम्हें कितने मिलते हैं? का कुल 2,500। तो ये मित्र बोला कि जब तुम्हें ही 2,500 मिलते हैं तो हमें 5,000 कहां से दोगे? बोला अब ये तुम सोचो, इसीलिए तो तुम्हें रखा है, अब तुम विचार करो। बड़ों बड़ों का अभिमान गल जाता है, लेकिन अपना अभिमान आदमी का कभी टूटता नहीं है। दो आदमियों में झगड़ा हुआ, एक ने का ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 3200 दांत नीचे गिर जाएंगे, तो दूसरा बोला हम ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 64 दांत नीचे गिर जाएंगे। तो उसमें बोलो 64 दांत होते भी हैं? तो वो आदमी बोला हम जानते, दोनों झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलो। तो एक ही हाथ में 32, इसके 32, तुम्हारे 64 पूरे। अभिमान आदमी कभी अपनी गलती मानता ही नहीं। एक व्यक्ति कह रहा था काशी में बड़े बड़े विद्वान जुड़े, पर हमें कोई हरा नहीं पाया, कोई नहीं हरा पाया। का क्या बात करते हो, कैसे नहीं हरा पाए तुम्हें कोई? तो बोला हमने किसी की मानी ही नहीं। अब कोई माने ही नहीं किसी को, तो उसको हराने का उपाय क्या है? चंचल घोड़ा 2,000 रुपए इनाम, कोई इस पर सवारी करके बता दे। एक आदमी बोला मैं बैठता हूं। बैठा, घोड़ा इतना चंचल, एक ही छलांग में एक हाथ आगे चला गया सवार, दूसरे हाथ में गर्दन पे, दूसरी छलांग में गर्दन पे, तीसरी बार में गिर गया। लोगों ने कहा गिर गया गिर गया गिर गया। वो बोला कौन कहता गिर गया, मैं जीत गया हूं, इनाम दो। कहा धूल तो झड़ाओ, गिरे नहीं हो। बोला कि हम तो आगे बढ़ रहे थे, घोड़े ने एक छलांग लगाई, एक हाथ आगे बढ़ गए, दूसरी छलांग में और एक हाथ आगे बढ़ गए, और तीसरी छलांग में गिर गए। बोले गिरे नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे थे, अब घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें? यह है अभिमानियों का गणित। महाराज ये कभी कितनी बातें सुनाऊं मैं आपको। एक आदमी छत पे टहल रहा, दूसरा सड़क से निकला, ऊपर वाले ने बिना नीचे देखे पान की पीक चला दी, बेचारे के सिर पे गिरी। उसने हाथ जोड़कर कहा बाबूजी नीचे देखकर नहीं थूक सकते थे? तो ऊपर वाला क्या बोला, तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चल रहे थे? अब बोलो। उसने कहा कि ऊपर देखकर चल रहे होते तो सिर का स्थान मोह ही होता। एक सास एक भिखारी को रोज मना करती, बाबा कुछ नहीं है जाओ, बाबा कुछ नहीं है जाओ। एक दिन सास मोहल्ले में गई थी, बहू अकेली थी, महात्मा आए, वही बाबा, भिखारी बाबा, भिक्षा मिले। बहू ने भी कह दिया कुछ नहीं है। रास्ते में मिली सास, बाबा कहाँ गए थे? तुम्हारे घर। मिला कुछ ना? क्यों? बहू ने मना कर दिया। सास बड़ी नाराज, बहू कौन होती मना करने वाली, मना करती तो मैं करती। चलो। भिखारी ने सोचा दोनों के झगड़े में हमें फायदा होगा, गया। सास ने बहुत डांटा बहू को, तूने मना कैसे किया? बहू ने कहा माता जी रोज आप करती थी, आज मैंने। तो अच्छा तो जो मैं करूंगी वो तू करेगी, मेरी बराबरी करती है। बहुत डांटा, और डांटने के बाद बहू से बोली मना करती तो मैं करती, ने मना कैसे किया? भिखारी से बोली ए बाबा जाओ कुछ नहीं है, अब मैं मना कर रही हूं जाओ। ये अभिमानियों का हाल है। तो ये अभिमान का धनुष बड़े बड़े राजाओं से नहीं हिला। अच्छा देखो, दवा रिएक्शन कर जाती है। मान लो लोभ को दूर करने के लिए कोई दान करे तो दान रिएक्शन कर जाता है। लोभ तो दूर हो गया, पर मैं बड़ा दानी हूं, ये अहंकार तो नहीं जाता। बोलो।
आलस्य दूर करने के लिए कोई साधना करने लगे तो आलस्य तो दूर हो गया, पर मैं बड़ा साधक हूं। एक महात्मा से किसी ने कहा कि अभिमान को मिटाने का उपाय, महात्मा बोले तुम सबको प्रणाम किया करो। सब प्रणाम उसने शुरू किया। 6 महीने बाद महात्मा बोले क्या हाल है अभिमान का? बोले महाराज और बढ़ गया है। कहा क्यों? हमें लगता है कि हम कितने बढ़िया आदमी हैं जो सबको प्रणाम कर रहे हैं। अब बोलो, ये अभिमान किसी तरह नहीं मिटता। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जो अभिमान किसी तरह नहीं मिटता, उस अभिमान को अपने जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है। सीता माता ने उठाकर धनुष को दूसरी जगह रख दिया, पर भक्ति अभिमान को तोड़ती नहीं है, उसका स्थानांतरण करती है। जो अभिमान तन से जुड़ा, मन से जुड़ा, धन से जुड़ा, वह अभिमान है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, भी अग्नि अगले पल के भरोसे भी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तन का भरोसा नहीं, श्वास धन का भरोसा नहीं, संसार में किसी का भरोसा नहीं। जो मिला है कुछ फट जाएगा, फूट जाएगा, और फटने फूटने से बच गया तो छूट जाएगा। टूटने फूटने से बचा तो छूटने से नहीं बचेगा। इसलिए अभिमान रखना हो तो भगवान का, हमेशा ये सोचो हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर कुंवर के, हमारा रघुनाथ, कुंवर के हमारा के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देखी रघुवर के चाकर रघुनाथ, अभिमान भगवान का रखो। राम जी के हैं। हमने देखा एक जगह मध्य प्रदेश में सड़क के पेड़ लगे, उनमें निशान लगा दिए गए, वो नीचे सब गोल निशान। तो हमने एक आदमी पूछा कि ये निशान काहे को लगाए? का ये निशान देखकर ही लोग समझ लेते हैं कि सरकारी पेड़ है, इसे छेड़ा नहीं है, इसे कानूनी सजा मिलेगी। हमने इसे सुना कि ये निशान से लोग सरकारी पेड़ है, नुकसान नहीं पहुंचाना इसे। हमें समझ में आया कि महात्मा तिलक क्यों लगाते। ये तिलक देख कर पेड़ है। जम के निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देख ही रघुवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। इसलिए नाता किससे जोड़े? भगवान से। सिर पर सीरा फिकर करना, फिर क्या करना, सीताराम क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, बनेंगे फिर क्या करना। पितुरक श्री जान, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो गया, क्यों ऐसा होगा, तमाम फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, सिर पर सीताराम फिर क्या करना, सिर
पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। इनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अगर भोग न मान करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे, तो होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना। 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ बदना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम का नाम फिकर फिर क्या करना। तो राम का नाम फिकर फिर क्या करना। तो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। देखो भैया, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। भगवान से नाता जोड़ना, और भगवान से जीव का नाता तभी जुड़ता है जब भक्ति रूपी माता जानकी जी की कृपा होती है। वे ही धनुष को उठाकर बाएं हाथ से दूसरी जगह रख देती हैं। इसी तरह वे ही हमारे अभिमान को भगवान से जोड़ देती हैं। जनक जी ने देखा कि जिस अभिमान को बड़े बड़े नहीं तोड़ पाते, उस अभिमान को अपनी जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है। तो फिर भक्ति को भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन भगवान ही भक्ति के पास आएंगे। प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवान आए। महिमा किसकी है? किसी ने कहा, मिथिला वाले बोले हम राम जी को जो देते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कैसी बात करते हो, राम जी को तो तन मन धन प्राण देने वाले लोग हैं, होंगे, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा क्या देते हो?
मिथिला वाले कहते हम तो राम जी को गाली देते हैं, है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? मिथिला वाले कहते हम गाली देते हैं। अवधवासी विनोद में कहते कि ठीक है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान राम लला, करत अभिमान रघुवर राम लला। और गाली सुनो पहली, राम जी आप अपने मन में अभिमान न करना कि आप बहुत बड़े हैं। बड़े के बाद पुत्र बनी नृपशरथ गृह, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। जनकपुर में तो बिना बुलाए आए और बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, काहे करे मेहमान रघुवर राम लला, काहे करे अभिमान रघुवर राम लला। जनकपुर में बिना बुलाए आए, बिना बुलाए। लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना बुलाए आए। सखियां बोली पास में ही तो बैठे हैं, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये बात तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली अगर राम जी कह दें कि चिट्ठी गई थी तो हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी के हाथ जोड़े, कह दो ना गई थी चिट्ठी। राम जी बोले हम झूठ बोले हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले अगर झूठ बोले तो आपकी बात चली जाएगी और झूठ नहीं बोले तो हमारी बात चली जाएगी। अब देख लो किसकी बात रखनी है, हमारी या अपनी। भगवान ने कहा मान लो तुम्हारी बात रखने के लिए झूठ बोल भी दें और कहीं सखियों ने ये पूछा कि चिट्ठी कहाँ है बताओ, तो फिर दूसरा झूठ बोले। तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करें कि झूठ बोलना पड़े। सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे, चिट्ठी गई थी? श्री राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, जय हो आपकी। इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। कौन से गुरु जी के पास यज्ञ में बैठे थे, शादी विवाह का मामला है, हंसी मजाक में थोड़ा बोल भी देते झूठ। नहीं गई थी चिट्ठी, काहे को आ गए फिर। लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु क्या कह रहे हैं? तो राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। और सखियों से बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी तरफ नहीं गई थी चिट्ठी। अरे प्रभु गई थी कि नहीं गई थी? राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। गई चिट्ठी गई थी, गुरुजी के पास नहीं गई थी, हमारे पास। हम तो समाचार सुनी सुनी है? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। सखियों ने कहा देख लिया बिना बुलाए आए। सुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। पर महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। अर्थ समझ गए? उनकी महिमा जिनकी महिमा। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी जिनकी माँ है उन जानकी जी की महिमा है कि भगवान बिना बुलाए जनकपुर दौड़ कर। इसी लोग भक्त लोग निश्चिंत होते। क्या कहते हैं?
स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हम काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे है। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराज। अवधपुरी ससुरारी फिकर मोह काहे की। अवधपुरी ससुरारी फिक्र हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी फिक्र हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी फिक्र हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की। हनुमत चरण पुजारी फिक्र हमें काहे की। प्रेम लता कल जुग का करी है, प्रेम लता कलि युग का करी है। मोरी मैया जी करी है समारी फिकर हमें काहे की। मैया जी करी है समारी फिक्र हमें काहे की। मैया जी करी है समारी फिक्र हमें काहे की। जानकी जी का जिससे नाता है, जानकी जी का जिससे नाता है, वो भला काहे को घबराता है। जानकी जी का जानकी जी का जिससे नाता है। वो भला काहे को घबरा करना कुछ भी नहीं कभी पढ़
कभी पड़ता मिलने वाला ही चला, मिलने वाला ही चला, मिलने वाला करना कुछ कभी पड़ता मिलने वाला चला आता है जानकी। श्री जनक नरेंद्र नंदनी माता मैथिली का जिससे संबंध है उसे डरने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे औरों की कौन कहे, जो जानकी माता के चरणों पर समर्पित है भगवान भी उसके पास बिना बुलाए चले आते हैं। जनकपुर में बिना बुलाए आए भगवान, ये भक्ति की महिमा है। मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस भीतर बाहर घर द्वारे बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। मैया राउर मधुर जुगल चरना, मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। हे माता, आपके चरण कमलों की ऐसी महिमा है। रही मिथिला के ऐसन महिमा, रौरा दया से मिथिला के ऐसन महिमा, रौरा रहीला से मिथिला के ऐसन महिमा। पूरन ब्रह्म कहवले ओ मलियन के मंगना, पूरन ब्रह्म कहवले मलियन के मंगना। पूरन ब्रह्म कहवले मलियन के मंगना। कि जिनको पूर्ण ब्रह्म कहता है वे भगवान श्री राम मिथिला में आकर मालियों के मांगने वाले बन गए कि अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो दल फूल उतार ले। बिना बुलाए आए, यह भक्ति की महिमा, जानकी माता की महिमा है। ये दो पद जानकी मां से नाता है और ये मैया राउर मधुर जुगल चरना, बड़े हृदय को अभिभूत कर देने वाले पद हैं, हृदय द्रावक पद हैं। और यह दोनों पद हमारे परम आत्मीय परम वंदनीय आचार्य श्री जगदीश पांडे जी की पद रचना है। हम उनको प्रणाम करते हैं। उनके रहने से मिथिला का ऐसा चमत्कार, सचमुच भगवान आए, बिना बुलाए आए। यह श्री
जानकी माता की महिमा है। तभी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जनक जी को पता लगा, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। विद्वज्जनों को साथ में लेकर महाराज विदेहराज पधारे विश्वामित्र जी के पास। श्री विश्वामित्र जी के चरणों कुशल मंगल की चर्चा भी हो ही रही थी। तभी ते ही अवर आए दो भाई, अवसर आए दो भाई, वे देखन तब गए न फूलवाई, गए रहे देखन तवाई, गए रहे देखन फूलवाई, गए रहे देखन फूलवाई। उसी समय दोनों भाइयों का अर्पण हो। श्री राघवेंद्र लक्ष्मण और उद्धव के विमोहन सौंदर्य को देखकर महाराज विदेहराज उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। शिष्टाचार के अनुरूप आचरण नहीं लगता। किसी बालक को देखकर कोई वृद्ध उसके स्वागत में खड़ा हो जाए, पर यह सामान्य बात नहीं है, अलौकिक बात है। और या यूं कहो कि जनक जी परम ज्ञानी, जनक जी के साथ आए जनकपुर वासी परम ज्ञानी। और ज्ञानी जब बैठता है देह में नहीं बैठता, ब्रह्म भाव में बैठता है। सो अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म भाव में बैठता है। निजात मस्ती में झूमता हूं, कहां कौन था न मैं पूछता हूं। तो ज्ञान के उस भाव में बैठे थे। लेकिन जब राम जी को देखा तो उठकर खड़े हो गए। वह ज्ञान भाव छूट गया, ब्रह्म भाव छूट गया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म सुख को भी मन ने छोड़ दिया। अनुपमेय रूप सखी सोहत, मनमोहत मुस्कनिया। लागी लगनिया, कहा बस में। अब तो इन्हीं की बन के रहूंगी, अब तो इन्हीं बन के रहूंगी, चाहे कछु कहे दुनिया। तजी कुललोक वेद
मर्यादा भई राजेश दिवनिया लागी लगनिया कहा बस लागी लगनिया कहा बस मेरो लागी लगनिया कहा बस मेरो लागी लगनिया। भगवान जिसका चित्त अपनी ओर खींच ले, कर्षण कर ले। राम जी ने खींच लिया चित्त, सांवरिया ने जादू डाल दिया। श्री ब्रज धाम में एक व्यक्ति आंख बंद किए बैठा, कमर सीधी करे, आंख बंद किए। एक ब्रज रस रसिक ब्रजवासी निकले, बाबा दंडोत, क्या कर रहे हो? नेत्र खोले, बाधा मत पहुंचाओ, मैं ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं, आत्मचिंतन कर रहा हूं। ब्रजवासी ने कहा कि सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, तुम वृंदावन में भी आंख मूंद रहे हो। मैंने कहा ना बाधा मत पहुंचाओ, हम ब्रह्म चिंतन, हाँ कर तो रहे, कर तो रहे, कर। आंख बंद किए ही रहे ना, आंख खोलना नहीं। अगर आंख खोल ली तो ब्रह्म चिंतन नहीं कर पाओगे। क्यों? कहीं नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया। जोलो तो नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। ये तो ब्रह्म चिंतन तब तक जब तक सगुण साकार भगवान नयन गोचर नहीं हुए। ये छोरा नंद को जी हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, ये हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया रे, छोरा जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो बनाए गयो रे। तो ओढ़े साल साला आप तोड़े साल साला, आप तो ओढ़े कारी कमरिया, आप तोड़े कमरिया, हमें तो पीली ओढ़नी आयो रे, हमें पीली आयो रे, हमें तो पीली ओढ़न ओढ़ाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। श्री मधुसूदन सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांत के चिंतक भान भक्ति के रस में तो कहे कृष्णस्तु परम जाने, श्री कृष्ण परम तत्व है। अद्वैत वीथि उपास्या राज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी गोप बधुटेन। अद्वैत के जो पथिक है मैं उनका उपास्य हूं, स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार, पर किसी सठ ने मेरा चित्त चुरा लिया। किसने? नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर ने, गोपांगनाओं ने जिन्हें अपना किस बना रखा, उन कन्हैया ने मेरा चित्त चुरा लिया। वे बड़भागी हैं जिनका मन अपनोर खींच लेते हैं। हम तो मन लगाते हैं, लगता नहीं है।
और जिसका मन भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं उसका मन भगवान से हटता नहीं है। जनक जी लगे देखने राम जी की ओर। विश्वामित्र जी से पूछा ये कौन है? कहु नाथ सुंदर तो बारक निकुल तिलक तिलक है या नृप को पालने वाले ये तो जनक जी पूछ रहे हैं कौन है और मौन। वे जानते हैं कि मैं कौन हूं, ये कौन वो कौन, ये सारे प्रश्न उत्तर ज्ञानी जन देते हैं। ज्ञानियों के यहाँ यह होता है मैं कौन हूं। लेकिन आज जन परम ज्ञानी जनक जी पूछ रहे हैं कि ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी ने कहा ब्रह्म नेति कही गावा ब्रह्म भय बेर धरी किया निगम थी कही गावा। विश्वामित्र जी बोले ब्रह्म तो एक है, ये दो दिख रहे। जनक जी ने कहा कि एक ही ब्रह्म है, उसका स्वरूप एक है, रूप दो हैं। पर ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय नहीं है, आंखों से दिख रहे हैं। जनक ने कहा अर्थ नहीं कि विषय नहीं है, इसका अर्थ यह इंद्रियां तक नहीं पहुंचती, उसे अपना भी नहीं बना सकता। तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है, आंख इन तक नहीं पहुंची, अक्ल इन तक नहीं थी, यही तक पहुंचे। अक्ल नहीं अक्ल तक है, मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है, यही है। अब जो ज्ञानी वहां सगुण भगवान को ये मन मुस्काए, रामी मन मुस्कुरा भी ज्ञानी। अब मुस्कुत विसर्ज कैस दर्थ क्याए असले ससर आए अमृत वचन निकाए भक्ति मान भजाए। विश्वामित्र जी ने कहा अवध मम हिलाई नरेश पठाए। मेरे लिए महाराज दत्त यज्ञ रक्ष के लिए जब आपका यज्ञ हुआ, विश्वामित्र जी बोले कि यहाँ भी यज्ञ है, अनुभव कर लेना महाराज अनुभव। जनक जी लेकर कहां ठहरा दिया, कहां ठहराया? सुंदर सदन। और ये सदन किसका है? निवास सुंदर सदन श्री साई का सदन है, इसका नाम है सुंदर सन। जनक जी ने श्री जानकी जी से कहा कि बेटी तुम हमारे महल में रहो, ये भवन खाली करो, इसमें भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन मंदिर में आकर ठहर जाएगी। भगवान को सत्य एक भक्त सुंदर ठहर
एक भक्त की कथा दूसरी भी सुना कि परिवार में एक बालक जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, विस्मय हो गया। उसमें कोई दूर नहीं था, बड़ा सरल था, भोला था, दुर्गुण यही था। खाने बैठ जाए तो के पास में तब तक वो अकेला ही खाता रहे, खाने वाले से भी परेशान हो जाते। अच्छा वो बड़ा खाता जाए, बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानाहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। तो किसी ने कुछ दाने दाने नहीं, तू तो ये कहे बोरे बोरे पे लिखा खाना, पर उसे कोई अंतर ना पड़े, खूब खाए। किसी ने कहा कि बीच में पानी तो पी, बीच में पानी तो पी, तो बोला बीच तो आए। अब जो इतना खाए कौन परेशान नहीं होगा उससे। एक महात्मा से महाराज ये खाता बहुत है, महात्मा चिंता खाता है जितना इसका खाता है, उतना ही खाता है जितना खाता है, खाते ज्यादा। पर नहीं आई उनको बात समझ में। एक दिन निकाला, चलो यहां से, आदमी चल दिया, लेकिन जाने तो कहां। अब जहां भगवान ले जाए वहां। थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आया। लोगों ने कहा तो फिर लौट कर आ गया। बोले शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा, तो जाओ निकलो यहां से। चले, जा रहा था सीताराम सीताराम। बाहर कुछ दूर चला तो ऐसे ही मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे, तिलक लगाए, माला ली, हम सीताराम सीताराम। और उसने देखा ये तो अब तक उनके चेले निकले दो चार, वो भी अरे वाह वाह, खाने का बड़ा आनंद है। महात्मा कौन है? हम इस मंदिर के सेवक हैं। अच्छा महंत जी हो आप? और ये लोग कौन हैं? ये चेले हैं हम। क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं बस। यहां कोई काम कुछ नहीं, जो आवे आराम से रहो, और आराम ही नहीं, भगवान खाओ पियो। उसको लगा बड़ी खुशी की बात, रहने लगा। महाराज हमें चेला बना लो, बन जाओ। कंठी डाली, तिलक लगाया, चेला बना लिया, अब रहो हमारे पास। बड़ा खुश, खूब खाए। अब महात्मा जी से कहे महाराज कितनी पंगत होती है आपके आश्रम में? महात्मा बोले 5 पंगतें होती। तो हम 5 में बैठे रहे, कोई हर्ज तो नहीं? महात्मा बोले हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते हो तुम? महाराज सब आपकी कृपा है, खूब खावे, आराम से पड़। अब एक दिन सवेरे न चूल्हे जले, न कोई हो, न हंडी, न कुछ। अब वो इधर उधर जिधर देखे भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम। गया तो बात है, आज चूल्हे जल नहीं दिख रहे, एकादशी है। हम तुम्हें बताना भूल गए, सचमुच आज भी एकादशी है। एकादशी है, और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और वैष्णवों को तो व्रत करना चाहिए। अब तुम शिष्य हो गए, वैष्णव हो गए, व्रत करो। बोला गुरुजी चेला और भी तो होंगे। हाँ हैं, तो उन सब से कराओ, हमसे न कराओ। हमसे न कराओ तो तुम इतने भूखे? गुरुजी अगर आपने हमसे आज एकादशी करा ली तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले अच्छा एकादशी की तिथि को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, तुम बना भोजन। अरे मरता क्या, हम तो सब बना लेंगे। और उससे कहा नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठना, भगवान को भोग लाना, तपाना, गुड़ घी राम रस आटा सब लेकर गए। पहली बार भोजन बनाया, बड़ी देर में भोजन बना, भूख गई तगड़ी, इतने याद भगवान का भोग लाना। सो
ऐसे ही कहने लगा कि देखो मंत्र उपाय में कुछ जानता नहीं हूं। जरा आइए प्रभु राम आइए, ये भोजन राजा राम आइए प्रभु राम आइए, राजा राम आइए प्रभु आइए मेरी जनता राम आइए मेरे प्रभु राम आइए प्रभु नहीं आए भगवान। भगवान ने वैसे भोग लगा जैसे यहाँ लग रहे हैं, आ नहीं। और उसको लगा कि आए नहीं तो क्या करें, तो बोला आज मन घना यानी, आज मनी लो महाराज, आज मनी आरती यहाँ नहीं है, घना आरती यहाँ यही में, आज मैं आरती है मानी, फिर रोटी प्रेम से रोट पावड़ा पाई भोज भोग लगाए। राजा में आइए प्रभु राम आइए ओ भोजन तो ये रूखी बड़ा हम समझ गए सिनारे हो गए कि रूखी रोटियां रूखा सूखा पानी मंदिर में। सो भक्त बोला कि मंदिर के धोए मत रहना, मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन गे, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूठोगे। एकादशी आ मंदिर एकादशी में रहोगे फेर ना मेरे भोजन आइए, भोग लाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो कहा आज मंदिर में एकादशी है भूखे बैठे रहोगे इसलिए आ जाओ यहाँ। और जो यह कहा भगवान इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए, बैठे रहोगे भूखे। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन भगवान भी बड़े दुखी है। नीलंबुज शांगम सायक जाचपम नमामि रघुवंशना रावण की श्री राम जी के संग सीता जी, और जो दो देखा भगवान की भुवन मोहनी छवि को देखकर आह्लादित हो गया, चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो जय हो। लेकिन दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, कभी फिर रोटियों को देखे। फिर भगवान ने कहा क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर भी बोल नहीं नहीं आप तो आराम से पाओ, जो होगा तो होगा। क्या गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे एक ही आएंगे भगवान, आप दो आए तो पूरी एकादशी नहीं थोड़ी बहुत तो करा ही दोगे आप। भगवान खिलखिलाकर हंसे। वो बोला कि भले ही एकादशी थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन आप लोग इतने प्रिय लगते हो कि पाओ, बार बार पाओ। भगवान ने प्रसाद पाया। श्री सीता केवट भक्तराज जो था उसको भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला अगली एकादशी को जल्दी जाना, ज्यादा पान मत करना, भूख लगती है आप करते हो। भगवान बोले अब अगली एकादशी। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चा जान पड़ेगा, गुरु उपाय क्या है? ठीक है, लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़वा दो सामान। क्यों? गुरुजी की कही थी वहां दो आते हैं।
समझा भूखा होगा, भगवान का तो बहाना करना है। सामान बढ़वा दिया, अब गया, सामान लेकर गया। आहा, भोजन बनाया, अब लगा पुकारने, राजा राम राम आई मेरे भोजन आइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम मेरे भोग लगाइए, ओ मेरे भोग लगाइए। राम आइए मेरे भोग आइए। जो बच्चों प्यारा भगवान मान प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसने देखा, तीनों को प्रणाम तो किया, लेकिन फिर देखे रोटियों की तरफ, फिर इनकी तरफ देखे, फिर माथा। भगवान ने कहा अब जो होगा आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा बात क्या लक्ष्मण, नहीं पहले दिन सोचा एक भगवान आए कि दो आ गए, दो का इंतजाम किया, आज तीन आ गए। एक बात भगवान, हाँ ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, भाई हैं हमारे। भक्त पूछा भाई हैं, सगे भाई हैं? कैसे लगे पगे दूर के? नहीं नहीं हमारे सगे सगे भाई। अच्छा सगे हो तो ठीक, लेकिन आज कहें क्या हम ठाकुर जी के भूख का ठेली आए कि ठाकुर जी के अंदर का? भगवान सीता मैया भी भगवान अच्छी जगह ले आए, यही अब हमें लगते तो इतने अच्छे हो, क्या बता। आप पाओ प्रसाद पाओ, तीनों को पवाया, जो बचा सो प्रसाद पाया। भगवान जब जाने लगे तो चरण में सिर रखकर बोला एक बात बताओ, क्या एकादशी को कितने आओगे अभी से बताओ। भगवान ने कहा आ जाएंगे, आ जाए। अंतर ध्यान हो गया, बड़ा परेशान उठा। किसी तरह फिर दिन गुजरे, अगली एकादशी आई, शांत जी ने कहा बेटा नहीं हुआ, परेशानी है। गुरु जी ने कहा पर ठाकुर दिन पर आवाज बता, जरा से गोड़, आलू, मिर्च मसाला, आम रस, घी। गुरु जी समझ गए कि इतने आटे का करेगा ये खास कितना होगा, पता लगाएंगे। सामान ले गया, एक गठरी रख दी पेड़ के नीचे, गठरी सामान। आज इसे चक्की की बनाया ही नहीं बनाया। सोचने लगे पहले बुला के देख लो कितने हैं फ्राई। अब भोजन बिना बनाएगा, पुकारने राजा राम आई है, सीता राम आई है, लक्ष्मण राम आई है, मेरे भोजन भोग लगाइए। राजा राम आई है, राम आई है, राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन कब लगाइए, ओ मेरे भोजन भोग लगाए। राजा राम आई है, सीता राम आई, भोग लगाए। जो प्रार्थना की मानो भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे। बैठ विपिन में अपने इन्हीं प्रेम पुकार, तो दिव्य राम जी का दरबार पूरा प्रकट हुआ। श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, श्री हनुमान, और जो इतनों को देखा चरणों में नाम किया हो। आज तो हद हो गई, इतनी को एक बढ़ते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरी भी प्रार्थना सुनो, क्या मैंने भोजन नहीं बनाया,
बुरा सामान बनाओ और पाओ। तो तुम्हें नहीं काहे को मोते नहीं बनत बना भोजन, मोते न बहु अपने नन भाई बनत ये भोजन आप प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सको सीय जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मुझे परत दिखाई। अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा। और तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम केते समझाए। श्री हनुमान जी की ओर देखकर बोला, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए, मोते नहीं बनत। इसलिए आप बनाओ, भगवान का बनाओ, भक्त नाराज है तो। श्री भरत जी बंडा बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल ताने लगे, आंजनेय टोका को पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, भंडारे बनाने लगे, भंडारे बनाने लगे, नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।